बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्पेशली सुजुकी GS 150 के ऊपर है। बहुत सारे दोस्तों ने और बहुत सारे दिनों से इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की हैं कि मुझे जो है आना पड़ा है, वीडियो बनानी पड़ी है। GS 150 के बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो बाइक है ये कैसी है। आल दो दोस्तों, मैं यूज़ कर रहा हूँ और पिछले बहुत ज़्यादा अरसे से मेरे यूज़ में है, इस्तेमाल में है। मैंने इसके ऊपर लॉन्ग रूट भी किया है, इसके ऊपर इसको तो शहर में तो ऑलरेडी मैं चलाता हूँ। तो ये किस तरह की बाइक है, बाकी बाइक्स के साथ इसका कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं, इसकी प्राइस क्योंकि आपको 389 लाख की दोस्तों आप लोगों को मिल जाती है। 3 लाख और ऑलमोस्ट 90,000 रुपये की ये बाइक आप लोगों को मिल जाती है। इससे नीचे कंपैरिजन में जो जो बाइक्स आती हैं, CD 70 को तो इसके साथ दोस्तों कंपेयर करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, और प्राइडर भी इसके कंपेयर में नहीं आता। इसके कंपेयर में जो जो बाइक्स आती हैं, आपका होंडा CB 125F आ जाता है और 125 भी आ जाता है इसके साथ कंपैरिजन के अंदर, और इसके साथ सुजुकी GD 110S भी आ जाती है। तो कॉमुलेटिवली जितनी बाइक्स हैं, क्या उन बाइक्स में से कोई बाइक लेना ज़्यादा मुनासिब है, या फिर आप लोगों को सुजुकी GS 150 की तरफ जाना चाहिए, या फिर सुजुकी GS 150 शहर में राइड करने के लिए कैसी है, लॉन्ग रूट पर राइड करने के लिए कैसी है, या फिर इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो किस तरह के हैं, महंगे हैं, सस्ते हैं, ड्यूरेबल है, निकम्मे या नकारा है, और कैसा काम निकालती है। मैंने 0 मीटर बाइक ली थी। ये तमाम बातें दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है सुजुकी GS 150 को लेकर, इसको ख़रीदने से लेकर या इसके एक्सपेंस के बारे में, वो तमाम कंफ्यूजन जो है ना वो आज की वीडियो में मैं आपकी दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों सुजुकी GS 150 अगर आप लेना चाहते हो आप लें। अगर तो शहर के अंदर आपने अपने दोस्तों को देखा होगा, लाजमी बात, ज़्यादातर 90% जो मेजॉरिटी मेरे सब्सक्राइबर्स की भी है, दोस्त हैं मेरे, उन्होंने सुजुकी GS 150 को सिर्फ दूर से देखा है। उनको नहीं पता है कि ये बाइक जो है ना ये कंफर्टेबली कैसी है, फ्यूल एवरेज के हिसाब से ये बाइक कैसी है। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ सही ओरिजिनल पक्का सच्चा जो है ना सच बताता हूँ इसका, कि ये बाइक आप लोगों को ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए। दोस्तों सीधी सी बात है, अगर तो आप लोगों ने ये बाइक शहर में चलाने के लिए लेनी है ना तो फिर आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग रूट के लिए ये बाइक लेनी है ना तब भी आप ये बाइक ले सकते हो। इस बाइक का जो कंफर्ट लेवल है ना वो दोस्तों आप ये कह सकते हो कि नेक्स्ट लेवल का है। इसके इंजन में आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल नहीं मिलता है। मेरे पास ये बाइक मैं 2018 से दोस्तों 2020 से दोस्तों यूज़ करता आ रहा हूँ। इसके ये जब इससे पहले मेरे पास होंडा 125 था, तो मुझे नहीं पता था कि पावर जो है ना वो 125 ही थी, ठीक है। लेकिन जब ये बाइक मेरे पास आया है, इसका कंफर्ट लेवल मैंने देखा है, इस बाइक को मैंने भगा कर देखा है, स्पीड 120 का मीटर भी मैंने इसके ऊपर लगाया है, सारी चीज़ें करके देखी हैं। रेस के हिसाब से इस बाइक का मुकाबला किसी भी बाइक के साथ दोस्तों बनता ही नहीं है। अगर आप CB 125F को इसके मुकाबले में लेकर आते हैं ना दोस्तों, वो एक बिल्कुल अपने जेस्चर के हिसाब से, लुकिंग के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट सी दोस्तों बाइक है। सुजुकी GS 150 का उसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। आल्दो मैं इससे पहले इसके कंपैरिजन कर चुका हूँ, इंजन स्पेक्स के हवाले से, लुकिंग जेस्चर के हवाले से, कंफर्ट लेवल के हवाले से, फ्यूल एवरेज के हवाले से भी करता रहा हूँ। लेकिन अगर आप वाइड किस्म का आप माइंड कर देखें ना, वाइड माइंड के साथ, तो सुजुकी GS 150 एक दोस्तों रेट्रो टाइप की बाइक है, क्लासिकल किस्म की बाइक है। इसके अंदर जो आप लोगों को चीज़ें मिल रही हैं वो पुराने स्टाइल की हैं। आपका माइंड अगर ये करता है ना कि मुझे जो है ना एक बहुत ही स्पोर्टी लुक किस्म की बाइक चाहिए, उसके अंदर जनाब मुझे फीचर्स भी चाहिए, उसके अंदर मुझे ये भी चाहिए, तो दोस्तों आप लोग सुजुकी GS 150 नहीं रख सकते हो। ये मेरी बात जो है ना ये आप लिख लो, बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो। लेकिन अगर आपका माइंड ये बनता है कि यार मैंने ना कंफर्ट लेना है, ठीक है,
मैंने एक वज़नी बाइक लेनी है, मैंने एक ऐसी बाइक लेनी है जो पावर में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बेहतरीन किस्म की हो, और लुकिंग के हिसाब से भी वो बाइक एक क्लासिकल किस्म की बाइक नज़र आती हो, और कंफर्ट लेवल के हवाले से भी वो बाइक अपनी मिसाल आप हो। और आपको अगर स्पोर्टी लुक वाली बाइक की ज़रूरत नहीं है, आपका माइंड उसके ऊपर मुतमईन नहीं होता है, तो दोस्तों फिर आप सुजुकी GS 150 जो है ना वो रख सकते हैं, आप इसको पसंद भी करोगे। लेकिन अगर आप स्पोर्टी लुक वाली बाइक पसंद करते हो ना, तो फिर आपने इसमें हर वक्त गलतियां ही निकालते रहना है। जी हाँ, गलतियां हम लोग दोस्तों 5 साल हो गए हैं रखे हुए, ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप नई बाइक लेकर आते हो, बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इसके स्पेयर पार्ट्स को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके मीटर को लेके, इसकी हेडलाइट को लेके, इसकी सीट को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके इसके अंदर प्रॉब्लम जो है ना आप लोगों को नज़र आती है। क्योंकि इतने पैसे जो भरे हुए हैं 3,90,000 रुपये, तो छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी माइंड जो है ना वो मुतमईन नहीं होता है कि इसमें ये प्रॉब्लम क्यों है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप लोगों को उसमें गलतियां ही नज़र आएंगी, आप लोग इस बाइक को नहीं रख सकोगे। ज़्यादा बेहतर है, आपको स्पोर्टी लुक वाली बाइक इस प्राइस के अंदर चाहिए ना, तो फिर आप CB 125F की तरफ चले जाओ। आप यकीन करो आप मज़े में रहोगे। लेकिन अगर तो आपका माइंड इसके ऊपर मुतमईन होता है ना, तो फिर अपने माइंड को इस चीज़ के मुताबिक एडजस्ट करना सीखें, ठीक है। इसकी लाइट के अंदर मसला है, मैं आपको जो सही बात बताऊँ ना, इसका जो GS 150 है ना, ये बाइक इसका इंजन जस्ट जापान से ये लोग लेकर आते हैं सुजुकी वाले, इसका इंजन लाकर, तो इसकी जितनी भी बाकी चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये सारी कराची से ली जाती हैं और इसको वहाँ पर असम्बल किया जाता है। अपनी तरफ से ये अच्छी क्वालिटी लगाते हैं, इतनी नॉर्मल बुरी क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। आप लोग अगर इसको ध्यान से यूज़ करते हो तो आप लोग काफ़ी देर तक यूज़ करते हो। माइंड को सेट करने वाली बात है। मेरे पास तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं, मेरे पास फरवरी 2024 में सुजुकी GS 150 मेरी आई थी, तो आज तक मैंने ना इसकी दोस्तों लाइट चेंज करवाई है, कोई चीज़ मैंने इसको एक आने का काम नहीं करवाया है, बिल्कुल। जस्ट इसका मैं ऑयल चेंज करवाता हूँ, ट्यूनिंग करवाता हूँ, और इसका जो ऑयल फिल्टर है वो चेंज करवाता हूँ, जस्ट, और कुछ भी नहीं। और ये बाइक बेहतरीन चलती है, बेहतरीन है, मज़ेदार किस्म की बाइक है। लेकिन लाइट के हिसाब से अगर आपको लाइट कम लग रही है, जोनाडो ताइवान की बीम आती है 2500 रुपये की, वो बीम आप इसमें इंस्टॉल कर दें, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। वो बीम लेकर आए, उसको इसकी हांडी के अंदर दोस्तों वो फिट हो जाती है, हांडी के बगैर आती है, हांडी के अंदर ही फिट हो जाती है। उसका जो क्लिप है ना बल्ब वाला, वो भी इसके अंदर लग जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती। उसकी लाइट इससे बहुत अच्छी है, बेहतर है, कुछ भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप लोगों को रिले लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलहदा से वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे लग जाती है। सीट का इसका प्रॉब्लम आ जाता है। सीट दोस्तों बाकी बाइक्स की भी तो सीट की आप कवरिंग करवाते हो ना, तो इसकी भी करवा लो, 1000-1200 रुपये लगेंगे, कवर लग जाएगा, बेहतरीन किस्म की सीट बन जाएगी। तो और इसके बाद इसका जो मीटर का मसला आता है, अब ये मीटर का जो मसला है ना दोस्तों, वो हर बाइक के अंदर नहीं है। स्पेसिफिक बाइक कोई एक आधा पीस ऐसा निकल आता है कि वो महीने 2 महीने के बाद उसकी सुइयाँ जो है ना वो अड़ जाती हैं, वो खोल के ओवरहाल करवाना पड़ता है, बस। जस्ट 1.5 साल, और कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मेरे पास 1.5 साल हो गए हैं। मेरी बाइक की जो बैटरी है वो ही जेन्युइन लगी हुई है, कोई नहीं चेंज हुई। सलब भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। बस पानी उसका मैं पूरा रखता हूँ। चार्जिंग 1-2 दफ़ा मैंने करवाई है, बिल्कुल ठीक चल रही है। अब कुछ मसला आ रहा है कि गर्मियाँ शायद निकाल जाए, सर्दियों में आके प्रॉब्लम आएगी, वो मुझे चेंज करवानी पड़ेगी। टायरों के हिसाब से देखें, बिल्कुल ठीक टायर है। शहर के अंदर अगर आपने इस बाइक को चलाना है, बिल्कुल सही टायर है। फ्रंट पर आप लोगों को जो इसका टायर मिल रहा है वो 3.25/18 का, पीछे जो है वो 3/18 का टायर मिल जाता है, स्पोक व्हील के अंदर मिल जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है, टायर बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को शौक है पिछला टायर चेंज करवा ले, पैंथर ट्रैकर का लगवा ले। अगला टायर जो है होंडा प्राइडर का जो बैक टायर है ना 3.25/18 का, वो वाला टायर उतरवा के तो वो इसके फ्रंट टायर के ऊपर लगाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके बाद टैंकी टापे जो है बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। इसके ऊपर रैपिंग करवा लें, आपको 1000-1200 रुपये लगेंगे, रैप हो जाएगा। आपकी बाइक बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहेगी। कोई इसके अंदर चैन गरारी सेट का मसला नहीं है, कोई इसके लेदर का मसला नहीं है। हाँ, मैं इसके लेदर भी चेंज करवाए हैं। इसका लेदर टूट गए थे अंदर, बीच में से 2 टुकड़े हो गया था।
और जब मैं बाइक चला रहा था तो मैंने ब्रेक लगाई तो ब्रेक जो है ना दोस्तों वो जाम हो गई, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्किट लगी। वो पैडल मैंने ऊपर किया और मैं मिस्त्री के पास लेके गया, उसने खोल कर देखा तो लेदर ही टूटा हुआ था। तो वो मैंने करवाया, 650 रुपये के दोस्तों लेदर आए। आप यकीन कर सकते हैं 650 रुपये के। इसके स्पेयर पार्ट दोस्तों इंतहाई सस्ते हैं, इंजन के अलावा बाकी पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, कोई उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत आसानी से चेंज हो जाते हैं। तो इस हवाले से दोस्तों अगर आप कहते हो ना कि सुजुकी GS 150 शहर में रखने के लिए आपकी हर तरह की रिपेयरिंग के हवाले से मिस्त्रियों के पास अगर आप बचना चाहते हो जाने से, तो ये जो बाइक है ना सुजुकी GS 150 एक बहुत ही परफेक्ट किस्म की बाइक निकल कर आती है। आपका कोई भी खर्चा इसके ऊपर नहीं होता है। पैसे ठीक हैं इसके ज़्यादा हैं, लेकिन ये अपने पैसे दोस्तों पूरे कर जाती है। इसका अगर आप ध्यान से ऑयल वगैरह चेंज करते रहते हो, इसको अच्छी तरह रखते हो ना, तो ये आपकी बाइक शुरू में ही 4-5 साल कहीं भी नहीं जाती है, कोई मसला इसमें आता ही नहीं। इंजन के अंदर इसकी कोई आवाज़ नहीं है किसी भी किस्म की, बिल्कुल ठीक आवाज़ रही है। आप लोगों को सिर्फ एक सजेस्ट करता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर आप लोग जो है गलती से भी नए इंजन के अंदर जो 20-50 इसका ऑयल आता है ना दोस्तों, वो कभी भी इसके अंदर यूज़ नहीं करना है। अच्छी किस्म का ऑयल यूज़ करें, जिक M9 का या किक्स का यूज़ कर लें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके। हाँ, जो सुजुकी आप लोगों की 50,000 से ऊपर जा चुकी है ना, उसके अंदर आप 20-50 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाली गलती आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी है। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो, आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।